नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ मैं 17 जुलाई 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, चित्रा नक्षत्र है, शिव योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में दोपहर 2:07 तक और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली में बनने वाली एक ग्रह युति, ये अद्भुत है, ये अद्भुत है ग्रह युति। आज एक ऐसे युति के बारे में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो कहना ही नहीं, ये 100% दिखाई पड़ेगी। तो दिव्य महाप्रयोग में एक ज्योतिषीय सूत्र आपको बताऊंगा। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और बुध मिथुन राशि में। सूर्य, मंगल और शुक्र, ये 3 ग्रह युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा कन्या राशि में है दोपहर 2:07 तक, इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। केतु वृश्चिक राशि में, शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा के मद्रुम योग में है, राहु की दृष्टि से दृष्ट, गुरु के साथ 6वें 8वें का संबंध। दोपहर 2:07 के पश्चात भी के मद्रुम योग जारी रहेगा। तब गुरु पर शनि की दृष्टि होगी, हालांकि चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि होगी, साथ ही साथ शनिदेव की भी दृष्टि होगी। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज दोपहर 2:07 के पश्चात सूर्य और चंद्रमा दोनों पर शनि की दृष्टि होगी। आज शनिवार का दिन और चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में किस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाले हैं, किन मामलों में आज बेहद सावधान रहना है, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का होना और शनिवार का दिन, ये विस्फोटात्मक स्थिति बनेगी। किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगी, किन मामलों में बेहद सतर्क सावधान रहना है, कौन सा कार्य नहीं करना है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। महादशा, किस ग्रह की महादशा आपके लिए हर हाल में कोई ना कोई परेशानी देगी ही देगी, चाहे आप किसी भी लग्न के हों। महादशाओं से संबंधित आज जन्म कुंडली अध्ययन से संबंधित कुछ ऐसे विचारणीय ज्योतिषीय तथ्य लेकर के मैं आप सबके सम्मुख रात्रि 8 बजे उपस्थित होने वाला हूं इसी मंच पर, जो प्रत्येक ज्योतिष को समझने का प्रयत्न कर रहा विद्यार्थी या ज्योतिष को सीख रहा विद्यार्थी या जो ज्योतिष के फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए आज का ये कार्यक्रम विशेष विचारणीय होगा। तो आज का जो कार्यक्रम है, ज्योतिषीय कार्यक्रम रात्रि 8 बजे का,
वो बेहद छोटा लेकिन बेहद ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो अवश्य ही देखिएगा। अब चलते हैं उस सूत्र की ओर। जन्म कुंडली में कर्क राशि में, चाहे वो किसी भी भाव में हो, अब कौन से भाव में हो वो मैं बताता हूं, चंद्रमा और शुक्र की युति हो जाए, कर्क राशि में चंद्रमा और शुक्र की युति हो जाए तो ये युति अद्भुत प्रभाव देने वाली होती है। अगर ये युति लग्न में हो जाए तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि जातक का व्यक्तित्व तो बड़ा ही अद्भुत होगा, जातक निसंदेह देखने में खूबसूरत होगा। अब यही युति अगर जातक के तृतीय भाव में हो जाए, तो कर्क राशि हो और चंद्रमा और शुक्र की युति हो, तो जातक के छोटे भाई बहन जो भी होंगे वो देखने में बेहद खूबसूरत व्यक्तित्व के होंगे। चतुर्थ में हो जाए तो जातक की माता या अथवा जातिका, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, बेहद खूबसूरत या खूबसूरत व्यक्तित्व की, दोनों ही आप इसे समझिए। पंचम में हो तो जातक की संतति बेहद खूबसूरत या संतति का व्यक्तित्व बेहद भव्य होगा। ये युति सप्तम में बन जाए, यानी चंद्रमा और शुक्र की युति कर्क राशि में, ये ध्यान रखना है कि राशि कर्क होनी चाहिए, लग्न कोई हो, राशि यहां पर कर्क ही, कर्क राशि में ये योग बनना चाहिए। सप्तम में बन जाए तो जातक या जातिका के पति अथवा पत्नी बेहद खूबसूरत, बेहद आकर्षक, और ये युति दसम में हो जाए तो जातक के या जातिका के पिता, उनका व्यक्तित्व तो बड़ा ही भव्य होगा, वो बेहद देखने में खूबसूरत होंगे। 11 में हो जाए तो सीधी सी बात है, बड़े भाई बहन जो है बेहद खूबसूरत होंगे। यानी ये युति जिस भाव में बनेगी, उस भाव से संबंधित जो भी रिश्ता आपका होगा वो देखने में निसंदेह बेहद खूबसूरत व्यक्तित्व वाला होगा। 100% ये घटित होगा। आप आजमा करके किसी भी कुंडली में देख लीजिएगा, लग्न कोई हो, बस शर्त इतनी है कि कर्क राशि में ये युति होनी चाहिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ भाव में है, दोपहर 2:07 तक। इसके पश्चात सप्तम में जाएंगे, मंगल के नक्षत्र में है ये चंद्रमा। शनिवार का दिन बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। प्लानिंग बनाकर के काम करिए, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। आज आपको पुरानी बातें याद आएंगी। शनिवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा पुरानी बातों को याद कराएंगे। हो सकता है पुरानी बातों को याद करके आप थोड़े भावुक भी हो जाएं। सामूहिक कार्य करने के लिए आज का दिन ठीक है, यानी जो भी कार्य करिए उसमें अकेले नेतृत्व करने के लिए आगे आगे मत बढ़िए, सबके साथ तालमेल बिठा करके काम करिए तो आपको सफलता मिलेगी। समझदारी इसी में है कि सबका साथ आपको प्राप्त हो तभी विकास होगा। और कोई कागजी कार्यवाही करनी है तो जरा ऐसा उसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना बन सकती है, इससे बचिए। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है, फायदा मिलेगा, हालांकि बात बात पर झुंझलाहट होगी, क्रोध होगा, इससे बचना होगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता है, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साथी के साथ बैठ करके बातचीत आप कर सकते हैं, कोई समस्या है उसका हल मिल जाएगा। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया, प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा, प्रेमी से मान सम्मान प्यार मिलेगा। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। सफलता आपको आसानी से मिलेगी। IT फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, तो वहीं मेडिकल फील्ड के यानी विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी तरह से मानसिक अशांति या तनाव से गुजर रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। परंतु क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आज का दिन शनिवार का और मंगल के नक्षत्र में है चंद्रमा, कोई ऐसा कार्य कर मत बैठिएगा जिससे मानसिक तनाव और परेशानी उत्पन्न हो जाए। लाल फूल की माला मां भगवती जगदम्बा को जाकर के अर्पित करिए तो और बढ़िया होगा दिन। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। बात वृषभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में। ये चंद्रमा दोपहर 2:07 तक राशि से आपके पंचम में है और इसके पश्चात चले जाएंगे राशि से आपके षष्ठ में। शनिवार का दिन मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा देखा जाए तो दोपहर के बाद शनि से दृष्ट होंगे, सो दोपहर के पश्चात दुर्घटना की संभावना बनेगी। इस मामले में आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। आज कुछ नया मत करिए। आने वाले दिनों में आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए विचार करिए। जहां भी रहिए अपने आसपास के लोगों के साथ मधुर संबंध बनाने का प्रयत्न करिए। मकान या कार्यक्षेत्र या काम जहां आप करते हैं उस जगह में अगर बदलाव करने का विचार कर रहे हैं तो जरूर विचार करिए।
परिवार और संतान की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयत्न आपको करना होगा। आज ज़्यादातर समय आपका बढ़िया ही बीतने वाला है, परंतु कहीं ना कहीं थोड़ी मानसिक अशांति परेशानी हो सकती है और विशेष करके दोपहर के पश्चात दुर्घटना की भी संभावना है, सो जरा सावधान रहिए। प्रेमी हो या आपका जीवन साथी, इनसे आपको विशेष रूप से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापार में किसी भी प्रकार का निवेश आपके लिए लाभप्रद रहेगा। कुछ नया बस मत करिएगा, इस मामले में ध्यान रखिए। और निवेश भी करना है तो पूरी सावधानी के साथ, किसी दूसरे की बात में आकर के बिना विचारे निवेश मत करिए। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव आज आपको मिल सकता है, इस मामले में दिन शुभ है। और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत से बस आप पीछे मत हटिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में से कोई विशेष परेशानी नहीं, बस कोई दुर्घटना ना घटित हो, इस बात का ख्याल रखिए। सावधानी इसी मामले में रखिए। और आज हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को तुलसी पत्र की माला अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात मिथुन की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में, ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, शनिवार का दिन, और दोपहर 2:07 के पश्चात ये चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में होंगे, संतान भाव में। संतान भावगत चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होगी, गुरु की भी दृष्टि होगी, लेकिन शनि की दृष्टि होगी। तो संतान के मामले में विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन थोड़ा सा उथल पुथल भरा रहेगा दोपहर के पश्चात विशेष रूप से। हालांकि आप किसी को ये पता नहीं चलने देंगे, फिर भी रहेगी परेशानी। तो वहीं कहीं ना कहीं घर का माहौल भी आज थोड़ा चिंता वाला है। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो बहुत ही ज्यादा विनम्र और सावधान रहना होगा, सफलता के लिए जरूरी है। आत्मनिर्भर बनना आज बेहद आवश्यक है। दूसरे के भरोसे तो आज आपका कोई काम नहीं होने वाला। आने वाले दिनों में कैसा समय बिताना है, कैसे समय व्यतीत करना है, कैसे दिन को बढ़िया बनाना है, इसकी योजना बनाइए। हालांकि एक बात आपको बता दूं, आपके जितने भी कार्य हैं जो चल रहे थे पिछले कुछ दिनों से, वो सुचारू ढंग से ही चलेंगे, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बेहद सतर्क और सावधान रहेगा, किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। और आय के दृष्टिकोण से देखें तो आय से अधिक व्यय होने से थोड़ी चिंता होगी, हो सकता है क्रोध भी हो। आक्रामक मत होइएगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने की भी तैयारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आलस्य, थकान या यूं कहिए कि उहापोह की स्थिति होगी, जिसके चलते शिक्षा आज बाधित होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेटजन्य रोग की संभावना है, सो जरा खान पान का ध्यान रखिए। और आज सफेद मदार का पुष्प शिवलिंग पर जाकर अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। बात कर्क की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तृतीय भाव में, दोपहर 2:07 के पश्चात ये चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में होंगे। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा और शनि की दृष्टि से दृष्ट हो जाएंगे दोपहर 2:07 के पश्चात, हालांकि गुरु की दृष्टि से भी दृष्ट होंगे। अब ये देखा जाए तो शनिवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा निसंदेह आपको अपने ही विचारों में गोल गोल घूमने के लिए बाध्य करेंगे। अपने ही ऊपर आपको भरोसा नहीं हो पाएगा, अपने ही पुरुषार्थ पर आपको शक हो सकता है। आपका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं आपको डमाडोल सा महसूस होगा, लेकिन मैं बता दूं कि धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाइए, निसंदेह सफलता मिलने वाली है। मन की बात आज किसी से शेयर मत करिए, और मन में कोई विचार उत्पन्न हो रहा है तो इतना भी कमजोर आप नहीं है, जो भी निर्णय आप लेंगे निसंदेह आपको उसका फायदा होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए सामान्यतः दिन ठीक है। आज व्यर्थ के दिखावे से बचिए, चाहे वो व्यर्थ का पैसा हो, कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो, या किसी भी तरह की फालतू के दिखावे से आज आपको बचना है। लव लाइफ के लिए आज का दिन थोड़ा मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है प्रेमी से अनबन हो जाए, किसी बात को लेकर के मतभेद हो जाए, सावधान रहिएगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से सफलता मिलेगी, मेहनत करने से आप पीछे मत हटिएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो शारीरिक परेशानियां बनी रह सकती हैं, विशेष करके पुराने रोग आपको परेशान करेंगे। पेटजन्य परेशानी पहले से रही है तो वो बढ़ेगी, या मानसिक तनाव से जूझ रहे थे तो ये परेशानी भी आज बढ़ेगी। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए प्रातःकाल। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। सिंह की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय में दोपहर 2:07 के पश्चात राशि से आपके तृतीय में होंगे, शनि की दृष्टि से दृष्ट। वहीं इस चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि होगी। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा और शनिवार का दिन। करियर में अगर कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं तो विचार अवश्य करिए। वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिए। भला बुरा बोलने से पहले किसी को जरा विचार जरूर करिएगा। और आज योजना बनाने के लिए दिन ठीक है, परंतु अपनी योजना में किसी को शामिल मत करिए। अपनी बातें हर किसी से शेयर मत करिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। अपनी आंख खुली रखिए।
कान पर भरोसा जरूर रखिए, परंतु आंखें खुली रखेंगे तो ज़्यादा आप सफल होंगे। आज कुछ ऐसी बातें भी आपको पता चल सकती हैं जिन बातों का अनुसरण करके आगे आपको जबरदस्त सफलता मिले, बड़ी सफलता मिले। अचल संपत्ति खरीदने की इच्छा है, जैसे मकान या कोई भी प्लॉट इत्यादि, तो इस मामले में आपको प्रयत्न करना चाहिए। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्य आपके आसानी से बन सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात, मान लिया जाए खरीद न सके तो बातचीत करने के लिए, मुलाकात करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। जमीन इत्यादि में निवेश करने के लिए बढ़िया दिन। हालांकि किसी भी तरह के निवेश से पहले सावधानी बरतनी होगी, जानकारी पूरी तरह से आपके पास होनी चाहिए। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। ऐसी बात बोल सकते हैं भावुकता में आकर के जिससे आपको नुकसान हो जाए। लव लाइफ के मामले में अगर देखा जाए तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं किसी बात पर जीवन साथी से अनबन होगी। हालांकि बाद में मैं सुलह की परिस्थिति देख रहा हूं, लेकिन फिर भी अनबन होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सामान्यतः ठीक है दिन। माँ के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा, माता की सेहत में परेशानी होगी। भगवान सूर्य को आज प्रातःकाल ही अर्घ्य दीजिए, यानी आज भी आपको अर्घ्य देना है और रविवार के दिन भी आपसे दिलवाऊंगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कन्या की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर, और शनिवार का दिन, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा, बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। जहां वाणी पर नियंत्रण रखना है वहीं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। चोट चपेट, एक्सीडेंट की दुर्घटना की संभावना, कार्य में विलंब और मानसिक अशांति जबरदस्त। हालांकि आपका दिमाग आज खूब चलेगा, मन में कुछ ना कुछ चलते रहेंगे विचार। कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ भी आपको जरा संयमित व्यवहार रखना होगा। हो सकता है आपकी कोई बात उच्चाधिकारी को चुभ जाए। कुछ नया सीखने की अगर इच्छा है तो प्रयत्न करिए और कार्यस्थल पर थोड़ा शांत रहिए। आय और व्यय की स्थिति में सामान्यतः ठीक देख रहा हूं। आपके पराक्रम में वृद्धि देख रहा हूं। जरूरत पड़ने पर भाइयों से, दोस्तों से आपको मदद मिल जाएगी। और आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो दिन बेहद अनुकूल है, ऐसा नहीं कर सकता। जल्दबाजी में, अति उत्साह में आकर के केवल और केवल आप अपना काम बिगाड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी है, मतभेद चल रहा है, तो गलतफहमी को दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में कैसे खुशहाली आए, इसके लिए प्रयत्न करिए। जीवन साथी पर खर्च करने के लिए बढ़िया है दिन। इससे जीवन साथी को भी खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी, घर का माहौल ठीक होगा। और विद्यार्थियों के लिए जरूर समय थोड़ा नकारात्मक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। और आप भी वाहन चलाते हैं तो जरा सावधानी बरतिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी थोड़ी सी दिखाई पड़ रही है। गणेश जी के मंदिर में जाकर के आज गणेश जी के सम्मुख बैठ करके घी का दिया जला करके संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ उनको सुनाइए, फायदा इससे मिलेगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। तुला की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज व्यय भाव में। दोपहर 2:07 के पश्चात ये चंद्रमा आपकी राशि पर आ जाएंगे। शनि की दृष्टि से दृष्ट होंगे, हालांकि गुरु की भी दृष्टि इन पर होगी, लेकिन ये चंद्रमा मन और मस्तिष्क दोनों में आज कुछ अलग ही तरह का तूफान उत्पन्न करने वाले हैं। सक्रियता मन की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। हो सकता है एक आध काम में एक साथ काम आप हाथ भी डाल दें, नुकसान में पड़ेंगे। अपनी महत्वाकांक्षा पर लगाम लगाते हुए और आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील होते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी। आज मित्रों की मदद लीजिए, किसी न किसी की मदद लीजिए, मदद से आपको सफलता मिलेगी। यात्रा का कोई कार्यक्रम बना रखा है तो उसमें बाधा आने वाली है। और लाभ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन सामान्य है। कार्यस्थल पर भी आज आपको बहुत सतर्क, सावधान होकर के काम करना होगा। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिसे जोखिम भरा कहा जाए। उधार दिया हुआ पैसा वापस आ सकता है आपके प्रयत्नों से। फिर से कहूंगा, जोश में आकर के होश गंवाएंगे और केवल नुकसान उठाएंगे। उग्र मत होइए। जीवन साथी के साथ आपको जरा सावधान होकर के व्यवहार करना है। कोई एकाएक ऐसी प्रतिक्रिया मत दीजिए जिससे संबंध पर असर पड़े, और ये बात प्रेम संबंध में भी लागू करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से कम परिणाम मिलने से आज आपको असंतुष्टि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। ये दोनों में से कुछ भी आप करिए, पाठ भी कर सकते हैं, श्रवण भी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृश्चिक की अगर बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ भाव में, और देखा जाए तो दोपहर 2:07 के पश्चात ये चंद्रमा राशि से आपके व्यय में चले जाएंगे। लाभ में है, ठीक है। मंगल के नक्षत्र में शनिवार का दिन लाभ के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। ऊर्जा भी आपके अंदर जबरदस्त होगा, आत्मविश्वास भी आपके अंदर बहुत बढ़िया होगा। और कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो यूं समझ लीजिए कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपके हाथों ही संपन्न होने वाले हैं।
बढ़िया है दिन। जरूरत पड़ने पर आपको साथ भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा, लाभ भी होने वाला है और धैर्य के साथ आप लगातार अपने सभी कार्य पूर्ण करते चले जाएंगे। यूं समझ लीजिए दिन हंसी खुशी बीतने वाला है। आपके जितने भी कार्य हैं, निजी कार्य, वो सभी होने वाले हैं। पर्सनल लाइफ का हो, प्रोफेशनल लाइफ का, सभी कार्य होंगे। नौकरी पेशा है तो कार्य क्षेत्र में बढ़िया रहने वाला है दिन। आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। माता पिता का सम्मान करिएगा। व्यापारिक स्थल पर किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति न बने, इस मामले में सावधान रहिए। और योजना बना करके काम करेंगे तो आपको निसंदेह सफलता मिलेगी। एक ही बात वृश्चिक राशि के जातकों को कहूंगा, आज उग्र मत होइएगा किसी भी मामले में। वो चाहे घर में हो, प्रेमी के साथ हो, अपने बच्चे के साथ हो, कहीं भी कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। इस मामले में दिन बढ़िया है। प्रेमी के भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। बढ़िया है दिन। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करिए। देवी सूक्त का पाठ माँ के सम्मुख ही करिए। घर में अगर माँ की तस्वीर है तो उनके सम्मुख। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। धनु की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ भाव में, माफ करिएगा 10वें भाव में। ये चंद्रमा दोपहर 2:07 के पश्चात आपकी राशि से लाभ में आ जाएंगे। चंद्रमा का राशि से आपके लाभ में आना निसंदेह आपके लिए बढ़िया होगा, लेकिन 10वें में भी है तो भी स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। देखा जाए तो शनिवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा, बस थोड़ा धैर्य, एक ही चीज आपको करना है, धैर्य के साथ आगे बढ़िए। फिर क्या होगा, आपके जितने भी सोचे हुए काम है सब पूर्ण होंगे। काम के साथ साथ आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। जिम्मेवारियां ठीक हैं, उनको पूर्ण करिए, परंतु स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए। कोई कानूनी कार्य करने वाले हैं, कहीं हस्ताक्षर इत्यादि करने वाले हैं तो बहुत बारीकी से आपको पहले उसकी जांच करनी चाहिए। वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। किसी बड़ी समस्या, संकट से जूझ रहे थे तो यूं समझ लीजिए उसका हल आपको मिलने वाला है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं, खरीदने का प्रयास करने वाले हैं तो सफलता मिलेगी। और व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया है समय। कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। ऋण लेने की सोच रहे हैं तो जरा विचार कर लीजिए, अभी रुकिए, अभी इस विचार को स्थगित करिए। जीवन साथी के साथ बढ़िया समय बीतने वाला है। और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, यानी धनु राशि के जातकों के लिए आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए शुभ समाचार लाने वाला है दिन। अगर कोई परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी थी तो सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सब सामान्य है। सिर दर्द से अगर परेशान थे, राहत मिल जाएगी। शुद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपको कर लेना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और मकर की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके भाग्य में है। दोपहर 2:07 के पश्चात ये चंद्रमा आपकी राशि से कर्म में हो जाएंगे, यानी 10वें में। शनिवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। निसंदेह कॉन्फिडेंस आम दिनों की अपेक्षा आपके अंदर ज्यादा होगा, लेकिन इसे ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील मत होने दीजिए। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। और नौकरी नहीं है, प्रयत्नशील हैं तो सफलता आपको मिलने वाली है। अधिकारियों से सहयोग मिलेगा कार्यस्थल पर। और साझेदारी में काम करते हैं, व्यापार करते हैं तो एक एक करके कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, सफलता मिलेगी। आय में वृद्धि की संभावना, पद में वृद्धि की संभावना। राजनीति से जुड़े हैं तो मान सम्मान में वृद्धि। कार्य क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, हर जगह से उन्नति की ही सूचना आ रही है। मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। बस एक ही बात का ख्याल रखिए, अपनी राय जबरदस्ती दूसरों पर मत थोपिए। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, शुभ फल प्रदायक है दिन। और दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहने वाला है। जीवन साथी से प्रेम और सहयोग मिलेगा। बात वहीं विद्यार्थियों की करें तो बेहद खास, बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेटजन्य रोग की संभावना साफ साफ दिखाई पड़ रही है। सो मसालेदार भोजन से आपको आज बचना चाहिए। पक्षियों को प्रातःकाल ही दाना डाल दीजिए कुछ खाने के लिए, तो इससे बढ़िया रहेगा आपके लिए दिन। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात कुंभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में। ये चंद्रमा दोपहर 2:07 के पश्चात भाग्य में चले जाएंगे। शनिवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा आपको थोड़ी चिंतित तो कराएंगे ही। इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि कार्यस्थल पर भी आज आप थोड़ी मुश्किलों का सामना करेंगे। एक अज्ञात भय पूरे दिन आपके मन में चलता रहेगा। मन पर अपने नियंत्रण रखना होगा। तरह तरह के विचार पूरे दिन आपके मन में आते रहेंगे कि ऐसा हो तो क्या करूं, वैसा हो तो, यानी आज परेशान रहेंगे। मानसिक अशांति को लेकर के मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। किसी भी तरह की परेशानी हो तो अपने आप को शांतिपूर्वक अभी कहीं बैठाइए, प्राणायाम करिए,
आध्यात्मिक ग्रंथों का अवलोकन करिए, जो आपके आदर्श हैं, कोई ऐसे किसी की बातों को सुनिए, कोई प्रवचन सुनिए। कहीं चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत ज़्यादा बेचैनी है तो बस शांति को अपनाइए, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कोशिश लगातार करते रहिए, हर मामले में हर तरह की चिंता परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। मैं समझता हूँ कि दोपहर के बाद स्थिति बहुत हद तक आपके पक्ष में होगी, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं लेना है। किसी भी मामले में भाग्य बहुत अनुकूल मैं नहीं देख रहा हूँ, तो सावधान रहिएगा। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो हो सकता है थोड़ी मतभेद या परेशानी की स्थिति आ जाए। किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े वाद विवाद में आपको पड़ना ही नहीं है, नहीं तो व्यर्थ के मुश्किल में पड़ेंगे। प्रेम विवाह की अगर बात करें तो सामान्य रहने वाला है दिन, यानी लव मैरिज की अगर हम बात करें तो इस मामले में आज प्रयत्न आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रयत्न असफल होता दिखाई पड़ रहा है। और जीवन साथी के साथ ठीक है समय, घूमने के लिए अगर कहीं जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस कफ जन्य रोग, इससे आपको परेशानी हो सकती है, तो जरा सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। मीन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में, ये चंद्रमा अष्टम में चले जाएंगे दोपहर 2:07 के पश्चात। मंगल के नक्षत्र में शनिवार का दिन। देखिए, अगर सावधान होकर के और पूरे दिन को योजनाबद्ध ढंग से अगर आप बिताने का प्रयत्न करेंगे तो मैं कह सकता हूं दिन बहुत बढ़िया है। मन में नाना प्रकार के विचार आज आपके उत्पन्न होंगे, तो वहीं संवेदनशील भी आप बहुत ज्यादा हो सकते हैं। और ये संवेदनशीलता कैसी कि दूसरों की परेशानियों में अपने आप को डाल दें। दूसरों की समस्या हल अगर करनी है तो उसकी समस्या में अपने आप को डालेंगे तो उसकी समस्या कभी हल नहीं कर पाएंगे। इस बात का ख्याल रखिए। सो भावुक होकर के कोई भी निर्णय मत लीजिए। जरूरत से ज्यादा बोलना, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना, इससे बचिए। कोई गुप्त बात आपकी आज सार्वजनिक हो सकती है जिससे आपको थोड़ी चिंता हो। प्रेमियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी है। जीवन साथी के साथ मतभेद बढ़ेगा। व्यापारी हैं और व्यवसाय में किसी भी प्रकार के बदलाव का मन बन रहा है तो मत बनाइए। हालांकि व्यापार में लाभ मिलेगा, लेन देन भी आप करना चाहें तो सावधानी के साथ कर सकते हैं, लेकिन व्यापारिक किसी मसले को लेकर के बेवजह उलझना, टेंशन करना, इससे आपको बचना होगा। पारिवारिक कलह न हो, इस बात का ख्याल रखना होगा। जीवन साथी से अनबन न हो, इस बात का ख्याल रखना होगा। अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और विद्यार्थियों को मैं आज बहुत संतुष्ट नहीं देख रहा हूं। आपको जो परिणाम मिल रहा है उस परिणाम से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वासजन्य रोग से आपको परेशान होना पड़ सकता है। बजरंग बाण का पाठ आज प्रातःकाल ही करिए, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।